विदिशा अपना घर आश्रम ने मिलाया 14 वर्ष पहले बिछड़े पिता को। पुत्र से नाम है सोमनाथ मंडल, पुत्र कन्हाई मंडल, उम्र 44 वर्ष, निवासी जिला बांकुरा, ग्राम बामनी सोल, थाना सारिंगा, पोस्ट सारिंगा, पश्चिम बंगाल। मंदबुद्धि के कारण उपरोक्त व्यक्ति 14 वर्ष पहले घर से लापता हो गए थे। घर वालों ने काफी खोजबीन की पर कुछ पता नहीं चल सका। कुछ दिन पूर्व सौराई रेलवे स्टेशन पर वहां से सिग्नल मैन कैलाश चंद्र जाटव को ये व्यक्ति बदहाल स्थिति में मिला। बातचीत करने पर भाषा समझ न आने के कारण गंज बासौदा स्टेशन पर कार्यरत प्रणव मांझी, जो कि बंगाल से, उनके संपर्क कर इस व्यक्ति से मिलवाया गया। तब पता लगा कि ये बंगाल का है। इन लोगों को अपना घर आश्रम के बारे में जानकारी थी कि यहाँ पर इस प्रकार के व्यक्तियों को रखा जाता है। तब उन्होंने इस आश्रम में एडमिट करवाया। बंगाल में अपने संपर्क के लोगों को इसके फोटो भेजे। तब आज उसका पुत्र सुजाय मंडल आज 22 साल का हो गया। अपने अन्य रिश्तेदारों को लेकर अपने पिता सोमनाथ मंडल को लेने आश्रम पहुंचा। आप कल्पना करिए, जो पुत्र 8 साल का था, मानसिक रूप से दिव्यांग पिता घर छोड़कर चला गया था। जब घर वालों को पता लगा कि उसके पिता अभी जीवित हैं और अपना घर आश्रम विदिशा में आश्रय पा रहे हैं, उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। पिता पुत्र के मिलन का दृश्य बहुत ही भाव विहल कर देने वाला था। आज आश्रम की सभी कार्रवाई पूरी करके सोमनाथ मंडल को उनके पुत्र और रिश्तेदारों को सौंपा गया। अपना घर आश्रम में इसी प्रकार के प्रभुजनों को आश्रय प्रदान किया जाता है और सेवा उपचार के पश्चात स्वस्थ होने पर पुनर्वास किया जाता है। इस अवसर पर आश्रम के सचिव GS चौहान सेवा साथी उपस्थित थे। मेरा नाम सुजय मंडल। हम बांकुड़ा जिला से आए हैं, थाना सारेंगा से और बामनीसोल गांव से आए हैं। मैं अब यहाँ पे आए हैं मेरे पापा को लेने के लिए। 14 साल पहले की बात है, आप कैसे मालूम पड़ा कि पापा है? सोशल मीडिया में एक पोस्ट वायरल हुआ था। उस पोस्ट में दिखा, मेरे पिताजी से लगा, मेरे फैमिली को दिखाया, मेरे रिश्तेदार को दिखाया। उसके बाद वो लोग बोला हाँ ये ऐसा ही है दिखने का। हाथ में टैटू लिखा है सोमनाथ करके, माथे पे चोट है यही। उसके बाद सोशल मीडिया में जो नंबर था तुषार दादा, उससे कांटेक्ट हुआ। उससे कांटेक्ट होने के बाद इस दादा से फ़ोन नंबर लिया, इससे फ़ोन किया, बात हुआ। उसके बाद सर को बोला जो हाथ में टैटू है सोमनाथ नाम लिखा हुआ है, माथे पे चोट है। तो उसके बाद वो फोटो खींच के भेजा। उसके बाद कंफर्म हुआ कि है यही मेरा पिताजी है। इसके बाद बताओ चलो। तो यहाँ कहाँ पे आपके पिताजी रुके हुए थे? सोरा स्टेशन, सोरा स्टेशन में मेरा पिताजी रुका हुआ था। कहाँ ले जाएंगे? वेस्ट बंगाल मेरा गांव में लेके जाएंगे। बोल नहीं पाते पिताजी? हाँ, बात नहीं कर पाते हैं? नहीं, बात कर पाता है लेकिन दिमागी हालत सही नहीं है। अभी हम अपना घर आश्रम में है, मेरा पिताजी यहीं पे है अपना घर आश्रम में। मैं इन सब स्टाफ को, सब आदमी को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि 14 साल बाद मेरे पिताजी को मिला। मेरा जब उम्र था 8 साल, मुझे पता भी नहीं था, पता भी नहीं है कैसा दिखता था कैसा है। इसके चलते इन लोगों को ये नहीं होता तो मेरा पिताजी को हम कभी भी देख नहीं पाते। तो शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मेरी दादा से, जिसने ये सोशल मीडिया में पोस्ट वायरल किया। शुक्रिया सबको करना चाहिए, तुषार भाई से करना चाहेंगे, ये दादा रेलवे में जो काम करता है इस दादा से करना चाहेंगे। और अपना घर जो आश्रम है इसको, इस सब कर्मचारी को सब ध्यान रखा मेरे पापा का, एवं कि खाना खिलाया, बढ़िया से रखा, ट्रीटमेंट किया। इसी चलते इन लोगों सबके शुक्रिया, दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। प्रणब माझी, प्रणब माझी पूरी जानकारी है। जब सौराई स्टेशन से अपना सिग्नलिंग का स्टाफ है, पुष्पेंद्र यादव, कैलाश भाई, ये लोग मुझे बात करवाया कि ऐसी भी कोई लग रहा है कि बंगाली भाषा में कोई बात कर रहा है, 2 दिन से सौराई स्टेशन में पड़ा है। मैं जब इनसे बात किया उन लोगों का फ़ोन से, तो मुझे लगा कि ये मेरा क्षेत्र का ही है। इन्होंने बात करते करते सारंगा का नाम लिया, तो मैं उस एरिया का एक लड़का है जो तुषार पाल करके, उसको इसका फोटो भेजा। देखते देखते 2-3 घंटे का अंदर पता चला कि सोमनाथ मंडल जो है बामनीशोल ग्राम का एक आदमी है जो 14 साल से निखोज था। सुबह को ये लोग बताया कि उसका पिताजी में का हाथ में उसका नाम लिखा हुआ है और सर पे चोट का निशान है।
सुबह जब उसका फोटो ले आ गया तो पता चला वही आदमी, तब इन लोगों का घर से कॉन्फर्म हुआ, वो लोग लेने आए। ये कैसे यहाँ तक आ रहे थे? इसका तो कोई बैकग्राउंड पता नहीं चला। 14 साल पहले कुछ घटनाएं घटा होगा, उसका दिमागी हालत थोड़ा बिगड़ गया था। उसका बाद जो घर से निकोच हुआ, उसका बाद किसी को कुछ नहीं मालूम था। तो फिर ये 14 साल तक ये कैसे कमा रहे थे? इसका कोई बैकग्राउंड हम लोगों को मालूम नहीं। भगवान का कुछ शक्ति होगा जिसका कारण ये सौराई जैसी स्टेशन में पहुंचा, जहां मेरा ही जो कॉलीग्स है मेरे साथ बहुत ही घनिष्ठ है, जो बंगाली भाषा थोड़ा बहुत जानता था, उन लोगों को लगा कि ये बंगाल का होगा तो मुझे से बात करवाया। अभी इसको कौन ले रहे हैं? इनका लड़का, इनका दामाद, इनका भांजा और उनका एक रिलेटिव चाचा का लड़का। मैं GS चौहान, अपना घर आश्रम विट्ठल नगर विदिशा में सचिव के पद पर हूँ। मैं अभी 3 दिन पहले हमको सूचना आई थी कि एक व्यक्ति सौराई रेलवे स्टेशन पर 2 दिन से पड़ा हुआ है और कुछ उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वो भाषा भी उसकी समझ में नहीं आ रही। तब चूंकि ये आश्रम का उद्देश्य है, यहाँ पर इसी प्रकार के व्यक्तियों को रखा जाता है जो मानसिक होते हैं, दिव्यांग होते हैं, असहाय, लावारिस हैं, अनाथ हैं, बेसहारा हैं, जिनका कोई नहीं है, उनको यहाँ पर रखा जाता है। उनकी सेवा और उपचार के पश्चात ठीक होने पर उनका पुनर्वास उनको परिजनों से मिलाया जाता है। अब ये तो हमें धन्यवाद देना चाहता हूँ वो सौराई रेलवे स्टेशन पर जो रेलवे के कर्मचारी हैं, उन्होंने इसको जो है देखा 2 दिन से, तो उन्होंने उनके एक परिचय जो गंज बासुदा में हैं उनको बताया। वो क्योंकि बंगाल से बिलोंग करते हैं, उन्होंने जब अपनी भाषा में बात की तो उससे पता लगा कि ये आदमी बंगाल का है और उन्होंने फिर इसको सोशल मीडिया पर जब डाला, यहाँ पर आश्रम में छोड़ के गए। हमने अपनी आश्रम की जो प्रक्रिया होती है इस प्रकार के व्यक्तियों को रखने के लिए, उनकी पूरी फाइल तैयार होती है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है और यहाँ पर उनको प्रभु जी बोलते हैं। सबकी समय से सेवा की जाती है, दवाइयाँ वगैरह चलती हैं। आज पता लगा कि वो सोशल मीडिया पर जब जो पोस्ट डाली तो उसके परिजन में उसका बेटा जो है वो बता रहा है ये पिताजी 14 साल पहले घर से लापता हुए थे और वो तो छोटा था, पहचानता भी नहीं है, लेकिन इनकी जो हुलिया थी और जो इनके हाथ पर नाम लिखा हुआ है उससे इनकी पहचान हुई। तब वो अपने और भी रिश्तेदारों को लेकर आज यहाँ पर उनको लेने आया है। हमने आश्रम की पूरी प्रक्रिया करने के पश्चात आज इनको इनके परिजनों को सौंपा है। अब आप कल्पना कीजिए कि जो पिता 14 वर्ष पहले लापता हुआ हो और उसके पुत्र को जिसने कभी अपनी शक्ल भी नहीं देखी हो, आज इनका बहुत भावनात्मक और भावपूर्ण मिलन यहाँ पर हुआ है। आश्रम का उद्देश्य यही रहता है कि इस प्रकार के व्यक्ति जो समाज में हैं, जिनका कोई नहीं होता, उनका आश्रम होता है, इसीलिए इसका नाम आश्रम का अपना घर रखा हुआ है। यहाँ पर पूरी घर के हिसाब से घर के प्रकार की जो सुविधाएं होती हैं, भोजन समय पे, नाश्ता, दवाइयाँ, वो सब दी जाती हैं।